Students, welcome to lecture number 8. जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, लामीज थ्योरम पढ़ी थी मैंने हम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स आपके पास तीन वेक्टर हैं, उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, और जो मल्टीप्लाई है स्केलर क्वांटिटी आएगी, डायरेक्शन नहीं आएगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होती है बेटा, लेकिन वो मैथमेटिक्स में आप 12th में पढ़ लोगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास अगला टॉपिक है। वी हैव थ्री वेक्टर्स ए, बी एंड सी। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको कैसे लिखेंगे, उसको नोट करते हैं ऐसे, लगातार ए बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। बेटा जब डॉट रहेगा तो कोस आ जाएगा, और क्रॉस में क्या आएगा, साइन। जब बी क्रॉस सी वो आएगा बी सी साइन फाइव। जब ये डॉट हटेगा तो आपके पास यहाँ पे, यहाँ तो कोस आएगा, यहाँ क्या आएगा, साइन आएगा। ये आपके पास आ गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर वेक्टर ए बी सी किसी पैरेललोपाइड की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूबॉइड आपके पास है, क्यूब आपके पास है ना, क्यूबॉइड ही लेके चलते हैं, क्यूब का तो आपके पास फिक्स आंसर होता है बेटा। क्यूबॉइड आपके पास है, क्यूबॉइड की साइड्स हैं ए बी सी, जैसे हमने पीछे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम पढ़ा है ना 2 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन में आ गया हूँ कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है दैट इज गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब मैंने ये एक शेप बनाई हुई है, ये सी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर आपके पास है, तो देखो जो बेस है ये वाला, इसका एरिया होता है बी क्रॉस सी। बेटा जो बेस आपके पास है लगभग पैरेललोग्राम साइड शेप में आएगा, तो उसका एरिया हमने पढ़ा है बी क्रॉस सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और वॉल्यूम है तो इनटू में हाइट। अब ये आपके पास वेक्टर ए था, इसका इधर कंपोनेंट आएगा ए कोस थीटा, तो आपके पास हाइट इसकी ये हो जाएगी भाई, यहाँ से लेके सेंटर। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया, ये तो बेस हो गया, एरिया हो गया बेस का, ये हमारे पास हाइट आ गई है। तो जो वॉल्यूम बेटा आपके पास यहाँ पे आई वो आई है एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम आ गई बी क्रॉस सी इंटू ए कोस थीटा, और बी क्रॉस सी यानी कि बी सी साइन फाइव और ए कोस थीटा। अब देखो कोस हटेगा तो इनके बीच में डॉट आएगा, ये हटे क्रॉस, तो इसको हटाया तो मैंने क्रॉस लग गया, कोस हट गया डॉट लग गया। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू, या फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। बेटा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, हमने कंडीशंस पढ़ी थी पहले कोलिनियर की, दो वेक्टर में अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ऐसा कब होगा, जब वेक्टर कैसे होंगे बेटा, कोप्लेनर, मीन्स ए की प्लेन में। अगला पॉइंट, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जो परपेंडिकुलर हैं आपस में। आई कैप एक्स एक्सिस में है, जे कैप वाई एक्सिस में, के कैप जेड एक्सिस में। तो बेटा आई जे के दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो 1 होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज इक्वल टू 1। अगर परपेंडिकुलर तो 1, अगर कोप्लेनर है तो 0। कोप्लेनर में 0, परपेंडिकुलर में 1। मैंने बातें लिखी हुई हैं बेटा। आई जे के, इसको हम कैसे लिखेंगे, आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, जो पीछे पढ़ाया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट में, जब आपको पढ़ाई थी क्रॉस प्रोडक्ट, तो जे डॉट के इक्वल टू आई होता है, तो ये तो बन जाएगा आई, और आई डॉट आई इक्वल टू फिर 1 बन जाएगा। ये पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट में आपको मैंने, तो रिजल्ट पीछे वाला ही यूज़ किया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, 2 पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो वॉल्यूम किसके बराबर है, एक वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो क्या होता है, एक आपके पास है कि अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं तो उनकी दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जैसे मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया होगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स एडिशन और डिफरेंस से कराऊंगा, और इजी मेथड से। कई बार क्या होता है, हमें एंगल्स ऐसे मिलते हैं जिसमें हमें वैल्यू नहीं पता होता, 82 डिग्री, 98 डिग्री, है ना, 47 डिग्री, 59 डिग्री,
ऐसे एंगल्स की हमें वैल्यू नहीं पता होता तो थोड़ा सा इजी कर देंगे हम। ट्रायंगल लो लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा आ गया बेटा 82 डिग्री, 82 की हमें वैल्यू ही नहीं पता, टेबल देखनी पड़ेगी। तो उससे बेटर तरीका है कि वेक्टर को रिजोल्व कर लो। क्या कर लो? रिजोल्व। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ बेटा, ये वाला। बेटा मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई पार्टिकल है, उसकी स्पीड है 20√2 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इधर जा रहा है। एक आपके पास पार्टिकल ए है 20 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बेटा, 45 डिग्री। कहता है कि इन दोनों को आप ऐड कीजिए, दोनों को आप ऐड कीजिए। तो दोनों को हम ऐड करें, ये इनका डिफरेंस निकालें। तो मैं अब करूँगा कंपोनेंट मेथड से। थोड़ा सा अलर्ट रहें, ध्यान से देखें, क्योंकि चीज़ छूटने पे ये समझ में कम आएगा। बेटा आपको a प्लस बी फाइंड करना है और आपको a माइनस बी फाइंड करना है। तो a प्लस बी के लिए तो आपके पास सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। ये वेक्टर था 20√2, ये रहा। ये एंगल 45 डिग्री का है, ये 53 का है। अगर दोनों के बीच का एंगल देखो तो मैं 82 बनता है। और अगर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करता हूँ तो बेटा 82 डिग्री कोस थीटा की वैल्यू नहीं पता, टेबल की जाना पड़ेगा। अब इजी मेथड क्या है? इजी मेथड ये है कि इस 82 को तो आप भूल जाएं। ये था आपके पास 20√2, इसके कंपोनेंट कर लें। इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जिधर थीटा होता है बेटा वहाँ कोस आता है। तो 20√2 इंटू कोस 45, इसका अगला कंपोनेंट उधर चला जाएगा, 20√2 साइन 45। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन बेटा याद करो, एंगल के साथ कोस आता है और दूसरे में साइन आता है। इसके दो मैंने परपेंडिकुलर पार्ट कर लिए, 20√2 कोस 45, 20√2 साइन 45। अब इसका रोल खत्म, एक इधर बच गया। ऐसे बेटा इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो 20 था उसका एक कंपोनेंट एंगल इधर है नीचे, तो 20 कोस 53, और इसका अगला पार्ट आएगा इधर 20 साइन 53। ये 20 था बेटा, 20 कोस 53 यहाँ गया, 20 साइन 53 यहाँ चला गया। अब ये आपके पास वेक्टर हट चुके हैं, सिर्फ रह गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब ध्यान से देखें, 20√2 साइन 45, इसको मैं सोल्व करूँगा अगर, तो 20√2 आपके पास यहाँ पे है ही है। साइन 45 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कैंसिल, 20 बचेगा। इट मीन्स इस फोर्स की इधर वैल्यू कितनी है? 20। दोबारा देख लें, 20√2 साइन 45, 20√2 बेटा √2 का जाएगा, 20 बचेगा। अब इसको सोल्व कर लो, 20 साइन 53, साइन 53 होता है 4/5, तो 20 साइन 53 4/5, 5 से 4 पे 4 4 16, 5 से इसको काटोगे तो 4 आएगा बेटा, 4 4 16 हो गया। तो इसकी वैल्यू 16 इधर है और 20 इधर है। कहने का मतलब ये तो इधर जो वैल्यू बची, एक तो आई 20 और एक आई 16, डायरेक्शन सेम, जोड़ दो 36 होगी भाई। ये रही 20 और 16, दोनों को ऐड किया 36। अब आ जाओ इधर, अब ये आमने सामने है, 20√2 cos 45, बेटा cos 45 1/√2 होता है, √2 फिर कट जाएगा, 20 और 20 मीन्स 22 कट जाएगा, √20 बच गया। इधर 20 वैल्यू है, 20 cos 53, cos 53 3/5, 5 से 4 3 जा 12, इधर 12 इधर 20, भाई इधर 20 इधर 12, तो इसमें इधर लाओगे तो 12 कम हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 8 बचेगा। इधर 20 है, इधर 8 है, सॉरी 12 है, तो डिफरेंस ज़्यादा कौन सा? 20 हुआ। कितना ज़्यादा हुआ? 8, तो आपके पास 8 इधर आ गया। अब 8 तो ईस्ट में है, एक नॉर्थ में है, ये दो फोर्स बच गए, सारा सिस्टम खत्म। और ये एंगल 90 का बच गया भाई, ईस्ट और नॉर्थ एंगल क्या है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सारे का रूट, आसान हो गया। कोस वाला पार्ट जो है ख़त्म हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बेटा। तो दोस्तों आपने सोल्व किया, रिजल्टेंट आपके पास आया है 8 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर आ गया 64 प्लस 1296। सोल्व करने पे आपके पास ये आएगा। ये तो मैथमेटिक्स है, आप लोग आगे सोल्व कर लेना, मैथमेटिकल है यूजिंग
आपके पास आर की वैल्यू इतनी आएगी। अब मुद्दा है डायरेक्शन का कि भैया डायरेक्शन क्या रहेगी। रिजल्टेंट तो हमने निकाल लिया कि ए प्लस बी का सम इतना आने वाला है, तो सम आपके पास आ गया 36.87 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर है बेटा? डायरेक्शन के वापस डायग्राम पे आते हैं। कोई भी एंगल, मैंने ये एंगल बीटा मान लिया, ये वाला टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा मैंने ये बीटा माना है, इसको बीटा मान सकते हो, मर्जी आपकी। इसको मैंने बीटा मान लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 36/8, भाई ये 36 है इसके बराबर, ये 8 है इसके बराबर। तो आपके पास क्या आ गया बेटा? ये आपके पास आ गया 36/8 यानी कि 9/2, 4.5। टेंजेंट बीटा की वैल्यू 4.5 कब होती है? 77.4 डिग्री पे बेटा। 77.4 मीन्स आपके पास एक आंसर क्या आ गया कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो 77.4 डिग्री पे है। किधर? ये है 70, ये एंगल है, ये एंगल किधर है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, तो 77.4 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा एंगल यहाँ से उधर बन रहा है ऐसे, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, उसको बोलो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा? 77.4 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये तो डायरेक्शन है उन दोनों की, रिजल्टेंट की, और ये उनका मैग्नीट्यूड है बेटा। आई थिंक आप समझ गए हुए। एक क्वेश्चन में और कराता हूँ, अच्छे से और समझ जाएंगे। देखो सर, यही इसी का एक पार्ट बच गया ना, अभी तो एडिशन किया हमने, अब डिफरेंस की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? डिफरेंस। डिफरेंस में पता रखा है, उसका नेगेटिव ले लेंगे बेटा। अब a माइनस बी करना है, तो देखो बी वेक्टर इधर है ना, इधर है बी वेक्टर, इसका अपोजिट ले लो, माइनस बी ले लो, तो माइनस बी आपका इधर आ जाएगा। बेटा मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी। बी इधर था, उसको मैंने इधर ले लिया भाई, अब a माइनस बी हो जाएगा। तो उसको मैं पीछे लिख के चल रहा हूँ, डायग्राम में देखें, देखो इधर था बी, पीछे लिख लिया मैंने। a तो आपका ऐसे कैसे है, b इधर था, उसको मैंने पीछे लिख लिया ऐसे। अब फिर कंपोनेंट कर लो, बड़ा आसान काम हो गया भाई। इस 20 के दो कंपोनेंट करो, एक तो एंगल 53 है, एक तो इधर आएगा, इसका इधर कंपोनेंट आ गया 20 cos 53, उधर जाएगा 20 sin 53। इसके दो कंपोनेंट, एंगल के साथ कोस और उधर क्या साइन। अब एक इधर है, इसकी भी दो करो, एंगल इधर बना है, उधर कोस इधर साइन, तो 20√2 cos 45 और ये साइन 45। देखो इसका एक इधर, इसका एक इधर, इसका एक इधर, इसका एक इधर, तो नीचे था, नीचे बन जाएगा हमारे पास। अब देखो बेटा, इसको सोल्व किया तो 16 आ गया भाई, साइन 53 4/5 16 आ जाएगा, 20√2 साइन 45 20 बचेगा। इनको तो मैं सोल्व करूँगा, 20 cos 53 कितना होता है? cos 53 होता है 4/5, तो 4/5 का मतलब कितना हो गया? मैं यहाँ सोल्व कर दूँ, चलो देखो 20 × 4/5 बेटा 16 बचेगा और ये 20 बचेगा, तो 20 और 16 दोनों इधर ही हैं, 36 हो गया। सॉरी, अरे ये क्या हो गया? cos 53 ये होता है आपके पास 3/5, सॉरी बेटा 12 और 20 32 दोनों जोड़ दिए। इधर देखो 16 ऊपर 20 नीचे, ज़्यादा कौन सा? नीचे वाला, तो नीचे 4 बचेंगे, नीचे 4। उस सारे सिस्टम को आपके पास 32 इधर है और 4 इधर है, 32 वेस्ट में बच गया और 4 साउथ में बच गया। अब रिजल्टेंट का लगा दो फॉर्मूला क्या काम करेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सारे का अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सारे का अंडर रूट। आ जाओ भाई, ये लो r = 4 स्क्वायर 32 का स्क्वायर, 4 का 16, 32 का 1024 आ गया। ऐड करने पे ये आएगा, नियर अबाउट आपका आंसर ये आ जाएगा। डायरेक्शन की वही बात फिर रहेगी, टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 4/32 1/8। जब टेबल देखोगे तो इतनी वैल्यू होगी 7.1 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। डायग्राम देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अगले समझ में दिक्कत नहीं आती है फिर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास मैंने एग्जांपल एक और ले लिया है, इसको अपने आप देखें, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, सिर्फ वीडियो चलता रहेगा, बिल्कुल मैं साइलेंट रहूँगा और आप देखते रहें कहाँ से क्या चल रहा है, कौन से कंपोनेंट में किधर किए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन था
30 डिग्री ये था, 53 डिग्री हमारे पास ये था। ठीक है, उसके बाद हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड करना था। ए प्लस बी के लिए डायग्राम ये है। अब खुद देखें कंपोनेंट कौन सा कहाँ है। अब ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए मैंने बी को नेगेटिव ले लिया बेटा। देखो डायग्राम आपका ये था, इसको पीछे लेना है, माइनस बी है ना, तो बी को पीछे ले लिया मैंने, तो ये उधर चला गया उस क्वाड्रेंट में ही, ये डायग्राम आ गया। अब फिर देख ले कंपोनेंट कौन कौन से हैं। कंपोनेंट देखना आपका ही काम है, आप देखिए कंपोनेंट किसके कहाँ हैं, उसके बाद सोल्व कर लें इसको। कंपोनेंट होने के बाद तो सबको पता लग जाएगा कि एक्स और वाई में कितनी कितनी वैल्यूज़ बची हैं। नॉर्थ में 36, इसमें 20√3 + 12 कॉस और साइन की वैल्यू की फॉर्म में हमारे पास आया हुआ है। एंगल 30 था तो कॉस 30√3/2 होता है बेटा, उससे यहाँ से आया हमारे पास 3/2 46। ये आर की वैल्यू आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बेटा आपके पास एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी है, नंबर डले हुए हैं। एक की तरफ 1 न्यूटन फोर्स काम करता है, दो की तरफ 2 न्यूटन फोर्स काम करता है, इधर 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9, 10, 11। मतलब ये जो एरो है ना, ये फोर्स है। इधर 1 न्यूटन है, इधर 2 न्यूटन है, इधर 3 न्यूटन है। जो नंबर है उतने न्यूटन फोर्स काम कर रहे हैं। 12 फोर्स हो गए बेटा। रिजल्टेंट निकालना है कि 12 के 12 को ऐड करना है। अब तक आपने 2 या 3 ऐड किए होंगे, अब 12 फोर्स ऐड करने हैं। सबसे इजी मेथड होता है कंपोनेंट मेथड। अगर आप ध्यान से देखें, इधर 12 न्यूटन, इधर 6 न्यूटन, आमने सामने है, तो 6 नीचे 12 ऊपर, ज़्यादा कौन सा? 12 वाला। कितना ज़्यादा? 6 न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा 6 न्यूटन ऊपर की तरफ। ऐसे ही ये 3 और ये 9 न्यूटन, 9 ज़्यादा है, 3 कम है, इनका रिजल्ट आएगा 6 न्यूटन इधर 9 की तरफ, जो बड़ा उसकी तरफ आएगा बेटा। आप ऐसे देखते जाएँ सारे, इसका ऊपर की तरफ 6 आएगा, इसका 5 और 11 है, डिफरेंस 6 ही आ रहा है, इसके इधर 6 आएगा। 4 और 10, इसका भी इधर 6 आएगा। 3 और 9, इधर 6 न्यूटन आएगा। 2 और 8, इधर 6 न्यूटन आएगा। 1 और 7, इधर 6 न्यूटन आएगा। तो जो आपके पास डायग्राम हमारे पास आएगा, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन बेटा आपके पास आ गया। एक 6 न्यूटन ये वाला, एक 6 न्यूटन ये वाला, ये 6 और 12 वाला है, ये 11 और 5 वाला, 10 और 4 वाला, 9 और 3 वाला, ये 2 और 8 वाला, 1 और 7 वाला, ये आएंगे। अब टोटल जो एंगल बनता है, एक राउंड द क्लॉक पूरा राउंड जब घुमाओगे तो एंगल बना 360। कितना बनेगा? 360 का 12 हिस्से कर लो, टोटल एंगल आ गया 360 का, ईच ऑफ 30 डिग्री, मीन्स सभी के बीच एंगल 30 डिग्री हो गया। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 फोर्स हो गए। इनको कैसे करेंगे सोल्व भाई? देखो ध्यान से, इधर 6 न्यूटन है ना, कॉम्पोनेंट कर लो एक्स और वाई में सिर्फ, इधर 6 न्यूटन है। ये जो 6 न्यूटन था, इसका एंगल था 30 डिग्री, तो इसका एक इधर कॉम्पोनेंट आएगा 6 cos 30, और इसका एक इधर आएगा 6 sin 30। अब अगला 6 न्यूटन ले लो, एंगल कितना हो गया? 30 30 60, ये पूरा जो एंगल बने गया। तो इसका एक इधर चला गया, ये गया एरो के साथ 6 cos 60, और एक इधर आ गया 6 sin 60।
इन दोनों कंपोनेंट हो गए बेटा हमारे पास। अब नीचे ये तो इसको रहने दो ऐसे कैसे। अब नीचे आओ, एक फोर्स ये बच गया। इसका एंगल इसके साथ 30 डिग्री का है, तो इसका एक इधर चलेगा 6 cos 30। ये एंगल 60 का बन गया, तो इसका इधर गया 6 cos 60। 6 तो आपका है ही, एंगल cos 60 हो गया। ऐसे इसका एक 6 sin 30 और 6 cos 60, मतलब ये यहाँ से भी आया यहाँ से भी आया, तो डबल डबल हो गई 2 इंटू और बेटा 2 इंटू भाई यहाँ से भी दो जगह से आए। अब ये सारे फोर्स बीच वाला हटा दो, ये बच गए। इधर देखो 6 cos 30 ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, 6 cos 60 नीचे भी ऊपर भी कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 6 न्यूटन। तो यहाँ बच गया 6 न्यूटन। इधर आओ भाई, इधर 6 न्यूटन था ये वाला, ये रहा 2 इंटू 6 sin 30। sin 30 1/2, 2 से 2 उड़ जाए 6 बचेगा बेटा। 2 इंटू 6 इंटू 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा 6 बचेगा। 2 इंटू साइन 60, साइन 60 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा 6 √3 बच गया। 6 अगर कॉमन ले तो 6 यहाँ से ये तो 12 हो जाएगा। 6 कॉमन लोगे तो बस कितना बचेगा, ये 2 + √3, 2 + √3। अब एक फोर्स इधर इतना है, एक इधर है, एंगल बीच में क्या है 90 डिग्री। रिजल्टेंट निकालना सभी को आता है, बाकी मैंने लिख दिया है। ये है नेगेटिव एक्स में तो माइनस आई कैप लग गया, ये था प्लस वाई में तो प्लस का जी कैप लग गया। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सोल्व कर लिया, ये आ गया। डायरेक्शन निकालना बेटा आपका काम है, मैंने आप पे छोड़ दिया है, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, 2 लेक्चर्स आपको दे दिए हैं, करीबन 1 घंटे का लेक्चर हो गया है। और नोटबुक में ये जो काम हुआ है 2 दिन का काम हो गया है, क्योंकि बोर्ड पे काम जो इतने स्लो चलता है, नोटबुक में उतना ही फास्ट चलता है बेटा काम। ठीक है, तो ये 2 दिन का जो काम है इसको आराम से बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।